आज मेरी उस पीआईएल पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लॉ कमीशन को नोटिस जारी किया है, जिसमें मैंने मांग किया है कि भारत में लैंड डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए अलग से एक रेवेन्यू जुडिशियल सर्विस शुरू किया जाए। भारत में जो मुकदमे चल रहे हैं 5 करोड़, उसमें से लगभग 66% यानी लगभग 2/3 मुकदमे जमीन से जुड़े हुए हैं और जमीन विवाद हल करते हैं चकबंदी अधिकारी, एसडीएम, एडीएम, डीडीसी, और ये लोग लॉ ग्रेजुएट्स नहीं होते, तो ना उनको पूरी लॉ की पूरी एक्सपर्टीज़ होती है, ना उनको सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स की पूरी एक्सपर्टीज़ होती है, तो वो फैसला डिसाइड देते हैं और बाद में हाई कोर्ट में फैसला पलट दिया जाता है। सबसे ज़्यादा ज़मीन का विवाद लंबा चलने का एक बड़ा कारण यह है कि बार बार फैसला आता है, हाई कोर्ट जाता है, फिर उसको पलट दिया जाता है, फिर वो आदमी वापस बैक कर दिया जाता है कि भाई इसको फिर से डिसाइड करो। तो इसलिए ज़रूरत यह है कि एक भारत में जैसे पीसीएसजे के लिए होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस बनने के लिए प्रॉपर एग्ज़ाम होता है, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होती है, ऐसे लैंड डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए भी एक प्रॉपर एक जुडिशियल सर्विस हो और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उसके बाद वो लोग डिसाइड करें। मैंने ये भी कहा है कि जो लोग ज़मीन विवाद डिसाइड करते हैं, चाहे वो तहसीलदार हों, चाहे एसडीएम हो, चाहे एडीएम हो, चकबंदी अधिकारी हैं, एसओसी हैं, डीडीसी है, ये पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में है। इसलिए जहां ज़मीन के विवाद में एक तरफ कोई पावरफुल आदमी आ जाता है, कोई मंत्री आ गया, सांसद आ गया, विधायक आ गया, तो फिर वो लोग ठीक से डिसाइड नहीं करते। और भारत में अनेकों केस ऐसे हैं जहां एक पक्ष गरीब है, दूसरा पक्ष बहुत पावरफुल है, और पावरफुल गलत है, इसलिए उसके कोई उस मुकदमे का फैसला होता नहीं। जौनपुर में भगवान शंकर जी का मंदिर की 10 बीघे ज़मीन का मुकदमा 1985 से चल रहा है और आज तक 41 साल बीतने के बाद भी ये नहीं तय हो पाया कि किसकी वसीयत असली है, किसकी वसीयत नकली है, क्योंकि उसमें एक पक्ष बहुत कमज़ोर है, दूसरा पक्ष बहुत पावरफुल है। और जो चकबंदी अधिकारी हैं वो इस बात से डरते हैं कि अगर हमने ये पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ अगर हमने फैसला दे दिया, हमारा रातों रात ट्रांसफ़र हो जाएगा। आज की डेट में जो लोग ज़मीन विवाद डिसाइड कर रहे हैं, चाहे वो तहसीलदार हों, चाहे एसडीएम, एडीएम, वो लोग पहले फर्स्ट हाफ में लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, उनको दंगा भी देखना है, उनको चुनाव भी कराना है, उनको एसआईआर भी कराना है, उनको वोटर आईडी भी ठीक करानी है। उसके बाद मंत्री आ गए, उनकी आवभगत भी करनी है, फिर उनको कलेक्टर से मिलना है, फिर कई बार कप्तान से मिलना है, फिर कमिश्नर से मिलना है। तो आए दिन उनकी इतनी सारी मीटिंगें चलती रहती है, जबकि जो केस डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है कि एकदम आदमी फुल टाइम केवल और केवल केस डिसाइड करे। इसी मेरी दलील को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लॉ कमीशन को नोटिस जारी किया है। 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। मैं आशा करता हूं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए प्रॉपर एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद उनकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर उनको एज ए जज बनाया जाता है, वैसे ही ज़मीन का जो डिस्प्यूट है उसके लिए भी एक सेपरेट रेवेन्यू जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम होगा। और अब इसको हाई कोर्ट के अंदर में कर दिया जाएगा। हमारे संविधान का आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ पावर, की न्यायपालिका और कार्यपालिका ये अलग अलग होना चाहिए, लेकिन अभी एकदम मिक्स हो रखा है। केस डिसाइड करते हैं जुडिशियल टाइप का, चाहे वो एसडीएम है, एडीएम है, चकबंदी अधिकारी, वो काम करते हैं जुडिशियल, और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र, उनकी पोस्टिंग, उनका इंक्रीमेंट सब कुछ डिसाइड करती है सरकार। तो इसलिए उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि किस मुकदमे को जल्दी जल्दी डिसाइड करना है, किस मुकदमे को डिसाइड ही नहीं करना है। उस पर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, कई बार और भी दूसरे तरीके के प्रेशर होते हैं। उसके ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि भारत में एक इंडिपेंडेंट सेपरेट रेवेन्यू जुडिशियल सर्विस हो, और जो ज़मीन का विवाद है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिसाइड किया जाता है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाए। पहले ये जब शुरू की गई थी नॉन लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, उस समय हमारे पास लॉ कॉलेज नहीं था, हमारे पास लॉ ग्रेजुएट्स नहीं होते थे। अब तो 2000 लॉ कॉलेज बन चुका है, हर साल हज़ारों की संख्या में लोग लॉ करके निकल रहे हैं। तो इसलिए अब वकीलों की कमी नहीं है, लॉ कॉलेजेस की कमी नहीं है। इसलिए अब समय आ चुका है कि भारत में पहली बात तो सेपरेशन ऑफ पावर हो। ये जो लोग भी जुडिशरी का काम करते हैं वो सरकार के दखल से दूर रहें, सरकार के बिल्कुल उससे बाहर हो जाए। उनका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, उनका इंक्रीमेंट, प्रमोशन सब कुछ हाई कोर्ट के द्वारा किया जाए। और दूसरा, वैसे ही प्रॉपर उनका एग्ज़ाम हो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए होता है, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग हो, उसके बाद वो ज़मीन का मुकदमा डिसाइड करें।